जेटेट की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एनईपी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोग बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। पिछला बार जो जेटेट एग्जाम 2016 में हुए थे, उसमें नियमावली जो बना था उसमें एनईपी नहीं था, लेकिन इस बार एनईपी को शामिल किया गया है और एनईपी 2020 से आपका प्रश्न जो है जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपका भी दिया गया है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को भी करेंगे और एनईपी 2020 के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जेटेट 2026 नियमावली के अंतर्गत आपका सिलेबस तैयार है और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जेटेट से संबंधित पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो एनईपी परीक्षा जेटेट 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो 5-3-3-4 संरचना, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि एनईपी 2020 की संरचना क्या है, तो 5-3-3-4 है। ठीक है। और बुनियादी साक्षरता, FLN मातृभाषा में शिक्षा और 6वीं कक्षा से वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर देती है। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर देती है। और परीक्षा में मुख्य रूप से 3 से 18 आयु की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, मतलब जो नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 है, ये आपका 3 से लेकर के 18 साल के आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मुख्य रूप से एक साधन है। ठीक है, व्यवस्था है। रचनात्मक मूल्यांकन करता है। इसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन को भी पढ़ना होगा। इसमें असेसमेंट और समग्र विकास से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो जेटेट 2026 के लिए एनईपी 2020 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराएगा। ठीक है, तो एनईपी 2020 से संबंधित संभावित प्रश्न एवं उत्तर हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार शैक्षणिक संरचना क्या है। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न लीजिए। एनईपी 2020 के अनुसार नई शैक्षणिक संरचना क्या है, तो ये है 5-3-3-4 प्री स्कूल से कक्षा आपका 12वीं तक। प्री मतलब प्राइमरी हो गया, प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12वीं तक। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में किस कक्षा से व्यवसायिक शुरू करने का प्रस्ताव है। व्यवसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रस्ताव है एनईपी 2020 में। तो आपको कक्षा 6 में यहाँ पर दिया गया आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों कि एनईपी 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है। ठीक है, यानी कि साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी ज्ञान कब प्राप्त होगा, तो ये 2026 से 2027 जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है एनईपी 2020 शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, तो एनईपी 2020 जो है ये जीडीपी पर कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखती है, 6%। कितना, 6%। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6%। इसके बाद का नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे दोस्तों, सवाल है कि मातृभाषा में शिक्षा पर जोर, मातृभाषा में शिक्षा पर जोर एनईपी 2020 के किस चरण के लिए अनिवार्य है। एनईपी 2020 किस चरण के लिए अनिवार्य है, तो शिक्षा पर मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है। तो किसके लिए, प्राथमिक चरण के लिए, कम से कम कक्षा 5 तक। इसके बाद सवाल है कि जेटेट 2026 के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र, मतलब आप एनईपी पढ़ रहे हैं तो आपका मुख्य फोकस किस किस बिंदु पर देना होगा 2026 के एग्जाम के लिए।
ठीक है, जेटेट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब सीडीपी पढ़ना होगा। इसमें संरचनात्मक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में अध्ययन करना होगा। इसके बाद NCFSC और NCFFS ये वाला, ठीक है, पाठ्यक्रम और स्कूली शिक्षा के ढांचे में बदलाव के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों कि शिक्षक शिक्षा, ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि बहु विषयक दृष्टिकोण और सतत विकास, ठीक है। तो ये आपका एनईपी से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ सवाल थे और एनईपी के बारे में मैंने कुछ प्रश्नों को कराया। आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो भी हमने पढ़ाया सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया, क्योंकि नया सिलेबस जो बना है 2026 के अकॉर्डिंग, नियमावली 2026 के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप ये आपका क्लास था, ठीक है। तो आज की क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।